अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्लैविकल बोन पे। तो क्लैविकल ये वर्ड लिया गया है एक लैटिन वर्ड क्लैविक्यूला से, जिसका मतलब होता है लिटिल की। तो इससे लिटिल की क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम लोग चाबी घुमाते हैं वो घूमती है, उसी तरीके से जब हम शोल्डर का अबडक्शन करते हैं क्लैविकल रोटेट, वो भी ऐसे ही घूमती है, रोटेट करती है। अब इसकी पिकुलैरिटीज़ की बात करें तो ये हमारी बॉडी में इकलौती ऐसी बोन होती है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। इसमें दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में सबसे पहले ऑसिफाई होती है या इसका सबसे पहले फॉर्मेशन होता है। अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो सबसे पहले इसके दो एंड्स हैं और एक शाफ्ट है, सभी लॉन्ग बोन्स की तरह। इसका जो ये है क्वाड्रेंगुलर एंड, ये मीडियल होता है, या फिर कह सकते हैं इसे मीडियल एंड, क्वाड्रेंगुलर एंड, या फिर कह सकते हैं स्टर्नल एंड, क्योंकि ये स्टर्नम से आर्टिकुलेट करती है। फिर ये है इसका लेटरल एंड, जिसको हम लोग एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस जो स्कैपुला पे प्रेजेंट होती है उससे आर्टिकुलेट करती है। तो इसका मिडिल एंड क्वाड्रेंगुलर है। क्वाड्रेंगुलर मतलब इसके 4 एंगल्स हैं, या फिर क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड्स हैं। और जो इसका लेटरल एंड है ये फ्लैट होता है। जैसे कि देखा कि जाए कि जिसकी जो शाफ्ट है ये कर्व्ड है या एस शेप्ड है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारा मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। इसका जो मीडियल 2/3 है ये एंटेरियरली कॉन्वेक्स होता है, पोस्टेरियरली कॉनकेव होता है, और इसका लेटरल 1/3 जो है ये एंटेरियरली कॉनकेव होता है और पोस्टेरियरली कॉन्वेक्स होता है। इंफीरियर सरफेस देखी जाए तो उसके दो स्पेशल फीचर्स हैं। ये हो गया हमारा कोनॉइड ट्यूबरकल, और ये यहाँ पर ट्रेपेजॉइड रिज होता है, इसमें बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो ये जो हमारा कोनॉइड ट्यूबरकल है, हमारा जो लेटरल 1/3 है उसके इंफीरियर सरफेस पे होता है, तो इसको हम रखते हैं पोस्टेरो इंफीरियरली। तो इस तरीके से हम साइड डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट साइड की बोन है। और एक और फीचर देख सकते हैं कि इसका जो हमारा सुपीरियर सरफेस है, या फिर ऊपर से देखें तो ये स्मूथ है और इंफीरियरली ये रफ है। इसका साइड डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं। पहले ये मीडियल 2/3 है, इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारे जो एंड होता है इसमें क्वाड्रेंगुलर शेप का एक फैसेट प्रेजेंट होता है। फेसेट क्या होता है? जो दूसरी बोन से आर्टिकुलेट करता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड एरिया होता है, उसे हम फेसेट कहते हैं। तो इसके जो हमारा मीडियल 2/3 है इसके 4 सरफेसेस हैं: सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। इसके इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सब क्लैवियन ग्रूव। क्योंकि ये इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसे सब क्लैवियन ग्रूव कहते हैं। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं इसके लेटरल 1/3 का। इसके 2 सरफेसेस और 2 बॉर्डर्स है। इसका सुपीरियर सरफेस है, ये इसका इंफीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। सॉरी, ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर। सिर्फ 2 बॉर्डर और 2 सरफेसेस होते हैं: एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। अब इसकी मसल अटैचमेंट की बात करें अगर, तो जो हमारा मीडियल 2/3 है इसके एंटीरियर, ये हमारा एंटीरियर सरफेस है, इस पे पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन होता है। इसकी जो सुपीरियर सरफेस है उस पर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। इसकी जो ये पोस्टीरियर सरफेस है यहाँ से स्टर्नोहायोइड का ओरिजिन होता है। तो पहले जैसे पेक्टोरलिस मेजर, ये जो मसल है इसका नाम पेक्टोरलिस इसलिए कहते हैं, पेक्टर मतलब चेस्ट। अब इसका जो सुपीरियर सरफेस है इससे जो मसल का ओरिजिन होता है वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। क्योंकि इसका नाम स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इसलिए है क्योंकि इसके कुछ फाइबर्स स्टर्नम से अराइज होते हैं, कुछ फाइबर्स जो है हमारे क्या कहते हैं इसके सुपीरियर सरफेस, जो हमारी क्लैविकल की सुपीरियर सरफेस है उससे ओरिजिनेट होते हैं। फिर इसमें इसका इंसर्शन, जो इसी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है हमारी जो मैस्टॉइड प्रोसेस होती है स्कल की उसमें, इसीलिए इसका नाम स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है।
फिर हमारी जो पोस्टीरियर सरफेस पे हमारी स्टर्नोहायोइड मसल है तो ये क्लाविकल पे, लेकिन इसका नाम स्टर्नोहायोइड इसलिए क्योंकि इसके 90% फाइबर्स स्टर्नम से ओरिजिनेट होते हैं और सिर्फ 10% फाइबर्स जो है वो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लाविकल उससे ओरिजिनेट होते हैं और इसका इंसर्शन हमारी हायोइड बोन पे होता है, तो इसलिए इसका ये नाम है। फिर इसकी अब जो हम इन्फीरियर सरफेस पे देखें तो ये हमने बताया था कि ग्रूव्ड होता है, यहाँ पर एक सब क्लैविन ग्रूव प्रेजेंट होता है। इसका जो फ्लोर होता है इस पे हमारी सब क्लैवियस मसल का इंसर्शन होता है। अब हम बात करते हैं इसके लेटरल एंड की मसल्स की। तो इस पे सिर्फ 2 मसल्स अटैच होती हैं। पहली तो ये हो गई हमारी जो एंटीरियर बॉर्डर है हमारा, इस पे डेल्टॉइड मसल है और इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इस पर ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। तो ये हमारी जो लेटरल 1/3 है इस पे सिर्फ और सिर्फ 2 मसल्स अटैच्ड हैं। ये हमारी डेल्टॉइड का एंटीरियर फाइबर हो गया और ये हमारी ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन यहाँ पे होता है और यहाँ पर जो डेल्टॉइड इसका ओरिजिन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी ये सब क्लैवियन ग्रूव होता है इसके मार्जिन्स पर क्लैवी पेक्टोरोफेशिया ये भी अटैच होती है। अब इसके लिगामेंट्स की बात करें तो हमारा जो मीडियल 2/3 है उसके इन्फीरियर सरफेस पे यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन पर हमारा कॉस्टोक्लाविकुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कॉस्टोक्लाविकुलर लिगामेंट और जो हमारा ये जो लेटरल 1/3 है इसमें जो हमारा कोनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज है इस पर हमारा कोरैकोक्लाविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। तो ये इसके 2 इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। एक और है एक्रोमियो, यहाँ पर भी होता है प्रेजेंट एक्रोमियो क्लैविकुलर लिगामेंट, जो हमारी एक्रोमियन प्रोसेस और जो हमारी ये क्लैविकल का लेटरल एंड है इससे अटैचमेंट होता है इसका। तो ये हमारे हो गए सारे बेसिक फीचर्स ऑफ क्लैविकल। इसके नोट्स साथ में बनाते चले विच इज़ मोर हेल्पफुल। आप बाद में नोट्स लेते हैं वो उतने हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन अगर साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं अब से इंशाल्लाह कॉन्टिन्यूसली वीडियोज़ डालती रहूँगी। थैंक यू।